तो परमात्मा कहते बुरा जो देखण में चला बुरा न मिला कोई, जब मन खोजा अपना तो मेरे तो बुरा ना कोई। हम अभी इसी चीज के आदि हैं, हम दूसरों के दोष देखते हैं, अपने को पीछे रख देते हैं, और जब हम अपने को टटोलेंगे तो हमें कोई बुरा नजर नहीं आएगा। इसलिए कोई बुरा भी है तो यही तो स्थान है, सरोवर है, जिसमें वो निर्मल होएगा। चाहे कोई शराबी है, चाहे अफीमी है, कोई चोर है, डाकू है, हाँ आना चाहिए, हमारी मर्यादा को निभाते हुए बैठे सत्संग सुनो, और ना जाने कब उसका उद्धार हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, नहीं माने, परमात्मा ने बहुत कुछ कहा पर हमारी बुद्धि कच्ची है, हम अपने मालिक पर विश्वास ना करके अन्य लोगों को महत्व देते ही रहते हैं। परमात्मा ने सोचा जब ये इनका विश्वास मेरे पर है ही नहीं तो इस वजन को उठाकर मैं नहीं ठाई फिरूंगा। अब इनको पिछोड़ देखता हूं, इनकी एक पिछोड़ मार के देखता हूं। गांव में त्रुटि है, और जब तक देखो सीधी सी बात है, हमने हैंडपंप से जल लेना है तो पात्र को नीचे ही रखना पड़ेगा। तो सतगुरु के दरबार में आके आपको अधीन होना ही पड़ेगा। अधीन हुए बिना भगवान मदद नहीं करेगा। रावण ने भक्ति भी की, लेकिन उसमें अधीनी की कमी थी, और अधीनी की कमी उसको लेकर डूबेगी। नहीं, रावण जैसी भक्ति कोई 7 जन्म नहीं कर सकता, कितना साधक बन जाओ। जब परमात्मा के नाम पर यहां से काट कर चढ़ा देना अगले समर्पण, तो कहने का भाव यह है कि और फिर उसके अंदर जैसा किया वैसा फल उसको मिलता रहा, लेकिन अधीनी नहीं आई, फिर सारी करी कराई खो दी। तो इसलिए हमारे अंदर विनम्रता यानी सच्ची लगन, अंतःकरण में सत्यता, छल कपट नहीं रखा माड़ी सी भी, अपने सच्चे दरबार में आवे, गुरु जी के प्रति कोई विकार, यहां कर कोई भी दोष नहीं देखे। यदि आप किसी में दोष देख रहे हो वो दोष आपके अंदर है। एक चोर के यहां कोई व्यक्ति डट गया रात में, रात चलता शरीफ व्यक्ति, तो वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने उठ कर तेरे घर में गड़बड़ ना कर जा, चोरी ना कर ले जा। और वो भला आदमी सामने सोया था, सवेरे उठा और सवेरे राम रमी करके चला गया, रात काटनी थी। अब वो दोष उस चोर में था कि कदे ये चोरी ना कर ले, रात ने तेरा सामान ना निकाल ले जा। और वो भला आदमी चैन से सो रहा, उसको लेना नहीं देना। तो ऐसे ही एक घर में चोर आ गया, रात रात चलता व्यक्ति था, वो था चोर, डट गया किसी के घर पे। उस भले व्यक्ति ने वो चोर ना दिखाई दे था, क्योंकि उसमें दोष नहीं था। उसने अपने घर में उसको रोका, गर्मी सर्दियों के दिन थे, वहीं जहां आप सारा परिवार सो रहा था वहां सो गया। रात ने उठ के उन्हीं के घर में चोरी करके चोर जाता रहा। अब वो भले आदमी के मन में दोष नहीं था, वो ना जागया, क्योंकि उसने अपने जैसा दिखा था। और वो भला आदमी उस चोर के घर डटिया, तो उस चोर ने वो भला आदमी भी चोर दिखाई देता, वो दोष उसके अंदर है। तो इसी प्रकार आप किसी अन्य में कोई दोष देख रहे हो, वो आपके अंदर उससे अधिक मिलेगा। ये टटोल के देख लेना। जब आपके अंदर कोई दोष है नहीं तो आपको दूसरे में दिखे को ना। ये एक अपना दर्पण है अपने अंदर के विकार देखने का। परमात्मा कहते हैं बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना मेरे तो बुरा नहीं कोई। जो क्रिया हम बुराई करते हैं हम दूसरे में देख लेते हैं, 20 आगे गावांगे, देख रहे वो नौकरो थी, वो नौकरो था, और वो आप 20 करे उतने। तो हमने पहले अपने अंतःकरण को साफ करना चाहिए, फिर और करें तो अपने आप बढ़ेगा। तो हम ठेकेदार ना बनकर अपनी भक्ति करें और परमात्मा को पाने का प्रयत्न करें, यहां से पीछा छुटवाने का। ये व्यवस्था तो मालिक की है, वो किसने कैसे क्या सेट करना है। तो इस प्रकार यहां आते हुए भी लाभ नहीं हो रहा, फिर भी आपकी कोई कमजोरी, आपको आपके अंदर गुरुदेव के एक एक वचन पर विश्वास होना चाहिए। आपकी बुद्धि नहीं भी काम कर रही है कि जो गुरुदेव वचन कर रहे हैं आप नहीं भी समझ पा रहे हो, तो आपको ये मन में नहीं आना चाहिए ये ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आप परमात्मा से जुड़े नहीं हो। और आज आपने इतने प्रमाण देखकर जो दास आपको दिखा रहा है, और जितने भी वचन बोलता है वो प्रमाण के सिवाय नहीं होते। भले ही प्रमाण कभी ना दिखा पाऊं तो ये समझ लेना चाहिए कि फाइनल है जो दास बोल रहा है।
अब आपका अंतःकरण बहुत मलिन हो चुका है ये गलत ज्ञान सुनकर। अब वो कहीं ना कहीं छींट थोड़ी बहुत रह जाती है हमारे अंदर, उस मैल की, उस अज्ञान की। इस ज्ञान के सुनने से फिर धीरे धीरे वो परत आपकी खत्म होती चली जाती है, फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है। तो अभी आप स्पष्ट नहीं हुआ आपका अंतःकरण, उसको स्वच्छ करो। तो गुरु जी के वचन पर आप जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और यदि आप किसी दूसरे में दोष देख रहे हो, वो आपके अंदर विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, हम अपने अवगुणों को जो आप हमारे अंदर है, हम अवश्य दूसरे में देखेंगे। यू ऐसे क्यों देख रहा है, यू ऐसे क्यों चल रहा है, ये वहां कैसे बैठा था। तो ये दोष आप जी में विद्यमान है। तो वो दोष जिसमें नहीं होंगे उसके अंदर ये दोष, ये विचार उत्पन्न नहीं होते। तो ऐसे ही जब आप अपने गुरुदेव के अंदर निर्दोष दृष्टि से देखने लग जाओगे, किसी भी प्रकार का आपके मन में न्यू भी नहीं आवे, कभी बहुत प्रकार के दोष है काल जो आपको दूर करने के लिए प्रयोग करता है, गुरुदेव से दूर करने के लिए। तो उन सब से आपने बचना है और एक भक्त की तरह अपने इस जीवन को सफल करना है। अपन आत्माओं, जैसे जो श्रद्धालु आत्माएं होती हैं, उनको अपने गुरुदेव के दर्शन की इतनी चाह रहती है, इतनी कसक रहती है, और देखते ही एकदम सतर्क हो जाते हैं। गुरु जी के दर्शनों की तरफ एक टक देखते रहते हैं। जैसे परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जिनकी भक्ति चल पड़ी है, उनको विशेष लगाव बन जाता है अपने गुरुदेव से। ये बस की बात नहीं। जैसे हमारी श्रद्धा काल में बनी थी, वहां ये भक्ति तपस्या कर रहा था, हम देख रहे थे, तो हम इसको, हालांकि ये दूर खड़ा था, हम अपने स्थान पर रह रहे थे, फिर भी उसके ऊपर हम इतने आसक्त हो गए, हम इसके बिना रह नहीं पावा थे। और वह कसक हमें इसके साथ यहां ले आई और यहां हमारी दुर्गति कर दी इसने। ऐसे ही आपके जब अंतःकरण में सफाई आ जाएगी, फिर आपको गुरुजी के अंदर कोई दोष नजर नहीं आएगा। जिसमें जैसा दोष है वैसा ही दोष वो दूसरे में देखता रहता है। तो इस भक्ति से, मंत्रों से, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में इतनी सफाई आ जाएगी कि आपको गुरुदेव जो है, गुरुदेव जी के अंदर एक विशेष कसक बनेगी सभी को, जिनकी सत भक्ति चल पड़ेगी। और वो कसक आपको सारे संसार से उल्टा हटा लेगी। वो ऐसा नहीं कि आप घर छोड़कर यहां आश्रम में आ जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे आप कहोगे प्रभु ऐसे करोगे। अब ये देखकर, क्योंकि हम जो बेशक नाम भी ले रखा हमने, हम इतने निर्मल नहीं हो पाते जितना संत करना चाहते हैं। जितना हम प्रयोग करते हैं साबुन का और पानी का, इतना भी हमारा मैल छूटता नहीं, पर छूटेगा। यही तरीका है। जैसे पहले धोबी ऐसे पटकिया करता उस कपड़े ने पड़ाक पड़ाक, तो वो दुश्मन नहीं था कपड़े का, वो मैल छुटवाया करता। तो आपको ये सत्संग रूपी चोट मार मार के अंदर से ये मैल निकाला जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम अपने दोष को नहीं देखते, दूसरों के दोष देखते हैं। तो सत्संग के अंदर, संगत के अंदर ये सुरसराट शुरू हो गया, ये चर्चा शुरू होगी कि बे गुरुदेव ने तो गलती कर दी, इतनी निकम्मी लड़की को नाम दे दिया, सारी दुनिया थूक है। सब ने कहे भाई बता, देख लो थारे सत्संग में वैसा भी जान लाएगी। अब गुरुदेव तक तो पहुंचे नहीं, पर अंदर अंदर सबके अंदर यह गलानी सी होने लगी।